वृद्धि होगी, वैराग्य होगा तो धर्म से ही होगा। और जिसने धर्म का पालन किया उसको वैराग्य होगा। लेकिन मुझे बड़ा सोच होता है कभी कभी, यहाँ 15 दिन सुनते और 10 रुपया चढ़ाते हैं। आज 10 रुपये में सब्जी नहीं आती है, आज 10 रुपये की कीमत क्या है, लेकिन सत्य जो प्रवचन कर रहे हैं 15 दिन, उसके लिए 10 रुपये यहाँ चढ़ा रहे हैं। और बोल रहा है, साथ में बोल रहा है 10% धर्म, 10% से अपनी आय का 10% का धर्म में खर्च करो। लेकिन हम 10% नहीं 5% भी खर्च करने के लिए तैयार है क्या? बड़ी बना बना हमारा है। हम सुनते हैं क्या और आचरण करते हैं क्या? हमारे भाव सुधर जाए, हमारे आचरण सुधर जाए, हमारे विचार सुधर जाए। गीता जी सिखाती है, गीता जी ये सिखा रही है कि हम अपने भावों को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। हाँ, ये 16वां अध्याय महाराज जी ने बताया ना, दैवी संपत्ति यही है। दैवी संपत्ति ये कि हमारे भाव सुधर जाए, हमारे विचार सुधर जाए, हमारा आचरण सुधर जाए। महाराज जी ने प्रेम की बात बोली। प्रेम करिए, सागर जामे दोनों समान। प्रेम जिसके अंदर आए, जिसे तो प्रेम आ जाएगा, उसके अंदर से कामना समाप्त हो जाएगी, उसके अंदर राग समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर आसक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि चित्त ग्रंथि पर बैठेंगे सारे के सारे चित्त ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि पर बैठे हुए कौन? सारे के सारे। तो कामना बैठी है, काम जहाँ राम कहीं काम नहीं, काम बैठा है तो राम नहीं आएगा, राम बैठा है तो काम नहीं आएगा। वो चित्त ग्रंथि पर बैठे हुए हैं। ये चित्त ग्रंथि जो तादाद महाराज जी ने भी बताया, तादाद समाप्त हो जाएगा तो वहाँ अहंकार भी समाप्त हो जाएगा, वहाँ राग दोष समाप्त हो जाएगा, आसक्ति समाप्त हो जाएगी, वहाँ कामना समाप्त हो जाएगी। संस्कार की बात बोली महाराज जी। संस्कार देखिए, एक ही जगह पे मिर्ची बोले हुए हैं, गन्ना बोया हुआ है, और वहाँ पे काशीफल बोला हुआ है, वहाँ पे खरबूजा भी बोला हुआ है। एक ही क्यारी में, लेकिन एक कड़वा फल दे रहा है, एक मीठा फल दे रहा है, एक तिलवा फल दे रहा है। जमीन एक ही है, लेकिन संस्कारों के अनुसार उनके अलग अलग गुणों के अंदर आ रहे हैं। लेकिन संस्कारों को कैसे सुधार है? बिना कर्म के संस्कार नहीं सुधरेंगे। संस्कारों से ही संकल्प होता है, और संकल्प से कामना होती है, और कामना से विकल्प होता है। ये साइकिल चल रही है, ये साइकिल को खत्म करना है तो संस्कारों को सुधारना पड़ेगा। और संस्कार सुधरेंगे हमारे कर्म से, बिना कर्म से संस्कार नहीं सुधरेंगे। तो हमारे कर्म शुद्ध हो। दो ही पहिए जीवन के, एक है विचार, एक है कर्म। हमारा विचार शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, और हमारा कर्म शुद्ध होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों हमारे शुद्ध हो, हमारी क्रिया भी शुद्ध हो, हमारे विचार भी शुद्ध हो, काम बन जाएगा। ये महापुरुष आकर के यही सिखा रहे हैं, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी क्रिया को शुद्ध करो। तो महाराज ये धर्म पर चलना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देखिए एक शब्द और बोल करके मैं बाणी को विराम दूंगा, तो समय बहुत कम है, समय का अभाव, इसलिए मंत्र का जाप माता जी के लिए थोड़ा सा जाप, क्योंकि माता जी के हृदय प्रदान है, हृदय प्रदान में प्रेम प्रदान है। बुद्धि मनुष्य को बुद्धि प्रदान होता है, ज्ञान प्रदान होता है, माता जी प्रेम प्रदान है, हृदय प्रदान है। तो हृदय से जो मंत्र का जाप करते हैं हम लोग, हमको एकाग्रता नहीं आती है, भगवान का ध्यान ठीक से नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? हर एक की समस्या यही है, हमारा ध्यान माला तो जपते हैं लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान उधर उड़ जाता है। उसका ध्यान लगने का एक ही साधन है, मंत्र का जाप करें, लेकिन गंभीरता पूर्वक। पहली बात है, मंत्र का जाप गंभीरता पूर्वक करें और नियम पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। 3 बार मंत्र का जाप गंभीरता पूर्वक हो, नियम पूर्वक हो, श्रद्धा पूर्वक हो, एक बात। दूसरी बात, मंत्र के जाप में मधुरता आनी चाहिए। मंत्र का जाप कर रहे हैं तो थोड़ी मधुरता पूर्वक, हमारे हृदय में मधुरता, मंत्र के जाप में, जाप शब्द में मधुरता आनी चाहिए, मधुरता। और तीसरी बात है, मंत्र का जो अर्थ है उसका चिंतन भी साथ साथ चलना चाहिए। तो देखिए 3 बात है, अगर आ जाएगी आपका एकाग्रता बढ़ जाएगी। मैं निश्चित पूर्वक बोलता हूँ आपको, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, भगवान में ध्यान लगने लग जाएगा आपका। तो मंत्र का जाप करते टाइम पहली बात एकाग्रता हो, दूसरी बात श्रद्धा हो, तीसरी बात नियम पूर्वक हो। ये नहीं है कि इस टाइम पढ़ दिया कल नहीं करेंगे, इतना कर दिया फिर नहीं करेंगे, नियम पूर्वक। और दूसरी बात क्या है, मधुरता आनी चाहिए। जाप में मंत्र का जाप करें उसमें मधुरता आनी चाहिए।
मधुरता तुम्हारे अंदर आएगी तो स्नेह बढ़ेगा। और तीसरी बात उसका अर्थ का चिंतन। तो इसी में मैं पानी को विराम दूंगा और फिर से महान पुरुषों का चरण वंदन करते हुए उनका आभार प्रकट करते हुए ऐसी कृपा हमारे को बनाए रखें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जी। कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध है कि समय सीमा को 5 मिनट से ज्यादा ना लें, इसके कार्यक्रम